मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। मैंने बताया था कि आज मावस और मावस की तैयारी कर रही हूँ मैं सुबह। अब मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने खीर चढ़ा दी है, दूध चढ़ा दिया खीर के लिए। दूध गर्म हो रहा है। मैंने पूरियों के लिए आटा मतलब कि इसमें जो भी डालना था सब कुछ, नमक, अजवाइन, घी सब डाल दिया है। यहाँ पे एक साइड मैंने हलवा चढ़ा दिया है। साथ में मैंने पत्तल भी धो दी है, जो पतले थी वो धो दी और सूख जाएगी। तो साथ में मैंने चावल भी भिगो दिए हैं और अब मैंने आलू भी काट लिए हैं सब्जी बनाने के लिए। आलू की सब्जी साथ में रखा हुआ है। पानी खीर में डालने के लिए चाहिए, खीर में डालने नहीं हलवे में डालने के लिए रखा है और पूरियों के लिए आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है। साथ साथ मैं कर रही हूँ सारा काम। मैंने पहले नहाने से पहले ही रसोई साफ़ की थी और 2-4 बर्तन थे जो रात के गिलास वगैरह सारी जो चीज़ें होती थी वो भी मैंने साफ़ कर ली साथ साथ में। तो मैं कर रही हूँ अभी खाने की तैयारी। तो हलवा बन रहा है, साथ में मैं आटा भी भून। तो हलवा तैयार हो रहा है। हलवा पहले बन जाएगा, उसके बाद खीर बनेगी, उसके बाद पूरियाँ बनाएंगे और फिर सब साथ छोड़ दूँगी सब्जी। जैसे जैसे जो काम बनता चलता जाएगा उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन करती रहूँगी। प्रिपरेशन के साथ साथ मैं आप सबको दिखाती रहूँगी। तो जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मैं हूँ अकेली और अकेले के साथ कोई करवाने वाला है नहीं, तो मुझे करना होगा साथ साथ में सारी चीज़ें काम। तो मैं हलवा भी साथ में बनाऊँगी और आटा भी साथ में ही लगाऊँगी। हलवे के लिए फ्लेम कम कर रखी है मैंने, मैं ऐसे ही करती हूँ। हलवे के लिए फ्लेम मैंने कम कर रखी है, साथ साथ में हलवा भी भुन जाएगा और आटा भी लग जाएगा। और खीर के लिए मैंने आपको बताई थी कि मैंने चावल भिगो रखे हैं। तो दूध गर्म हो गया है, उसमें डाल दूँगी मैं चावल। तो जल्दी करते हैं, देखते ठीक है जी। मैं कर लेती हूँ काम क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो काम करने के साथ साथ फिर मैं अगर कैमरा पकड़े रहूँगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो साथ साथ में तैयारी मैं हलवा भी बना लूँगी, खीर भी बना लूँगी, पूरी भी साथ साथ कर लूँगी क्योंकि मुझे आदत है। तो ये ऐसे कैमरा पकड़े पकड़े तो मैं हलवा भी नहीं चेक कर पाऊँगी और ना ही मैं आटा लगा पाऊँगी। तो ठीक है जी, मैं करती हूँ, आप बने रहें मेरे साथ, देखते हैं। ये हलवा आटे का हलवा बना रही, सूजी का हलवा नहीं बना रही क्योंकि फिर घर में कोई सूजी का हलवा नहीं खाता। तो आटे का हलवा बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। और ये कहते हैं कि भगवानों का तो सिर्फ ना होता है, सब तो हमें खाना होता है। तो वो भी कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। तो बस यही है। तो बना रही हूँ आटे का हलवा। दूध वैसे गर्म हो ही रहा है, हो गया। इसमें डाल दूँगी चावल। देखो ये मैंने भिगो के रखे पहले से चावल, तो ये मैं धो लेती हूँ साथ साथ में। वैसे मैंने धो के रखे, फिर मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ। चावल भिगोने से ना खीर है ना जल्दी बन जाती है क्योंकि चावल फूल जाते हैं और जल्दी खीर बन जाती है। देखो फूल गए हैं चावल। तो मैं अभी डाल देती हूँ उसमें मैंने सारे बर्तन। हाँ, और बर्तन भी मैंने जो चाहिए थे अभी फिलहाल के लिए मैंने वो भी साथ साथ में साफ़ किए थे। रसोई के साथ में सिंक से बर्तन मैंने हाथ से थे मैंने, और जो मुझे बर्तन चाहिए थे मैंने वही दोबारा मान लिए थे। तो तैयारी तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, सब बर्तन तैयार करके फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। तो मैं खीर में डाल देती हूँ चावल। मैंने चावल डाल दिए खीर में और हमारी खीर हो गई है रेडी। तो मैंने डाल दिए हैं चावल खीर में। रसोई में बल्ब फ्यूज़ हो गया है तो अंधेरा है। तो ये देखिए हमारी खीर, तो ये मैंने डाल दी इसमें चावल। तो ये साथ साथ में बन जाएगी आराम से। तो कर लेते हैं। ये हमारा हलवा है, ये देखो जला नहीं है और गैस चल रही है।
तो ये नहीं साथ में, क्योंकि मैं अकेले हूँ, मुझे करना है, तो मैं साथ साथ में ऐसे ही काम करती रहती हूँ। मेरा काम भी बन जाता है जल्दी और मुझे पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी काम हो गया। ख्याल मैंने खीर में चावल डाल दिए हैं। अभी मैं पहले ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं हलवा ही बना लेती हूँ, क्योंकि कैमरा मुझे पकड़ना पड़ रहा है। तो अगर कैमरा ही मुझे पकड़ना पड़ रहा है तो फिर मैं साथ साथ में सारी चीज़ें ही आपको दिखा के बना लेती हूँ। मैं पहले कर देती हूँ फ़ोन को एडजस्टमेंट, यहाँ पे रख देती हूँ फ़ोन को। मुझे जैसा करना आया मैंने कर दिया है मैंने कैमरा सेट। अब मुझे दिक्कत नहीं जब हम जल्दी कोई काम कर रहे हैं तो हमें ना थोड़ी सी भड़क होती है, क्या करें। तो ध्यान नहीं रहा कि मैं स्टैंड पे ही पूरा करूँ, स्टैंड बन रही है। पहले शाम उसके बाद लगा दूँगी। स्मेल आ रही है जल्दी पहले पलटे से बनाया करते, आजकल नीचे से बनाते हैं हलवा, तो इससे भी सही बन जाता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा हलवा बनता है, पहले बहुत ज़्यादा हलवा बना करता था पहले के टाइम में, अब तो थोड़ा थोड़ा हलवा बनता है, काम कर जाता है। इसको भूनने में थोड़ा सा ब्राउन होने लगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी चीनी के साथ और पानी मैंने पहले ही रखा है भर के, पानी थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में। तो ये होती है वो पत्तल की पूरियाँ, हलवा और सब्जी जो बनाएंगे, सब्जी की रखी जाएगी, इसी में ही निकलती है यहाँ पे। तो अब कहाँ पे कैसे क्या निकलती है आप मुझे बताना प्लीज। हमारे यहाँ पे तो हरे पत्ते भी निकलते हैं, जो कि चोरी के पत्ते होते हैं, उसी पत्ते निकलती है। आप बने हैं मेरे साथ, तो मैं हर किसी की जगह पे अलग अलग तरीके से निकलता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। 15 साल से मैंने तो ऐसे ही निकालते हुए देखा और निकाल ली है। तो इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है हलवा। अब तो हमारा 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। हलवा बनने में तो टाइम नहीं लगता, अधिकतर कौन हलवा बनाते हैं ना दिक्कत आती है कि लम्स पड़ जाएंगे, हो जाएगा, हलवा अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। कई डरते हैं हलवा बनाते हैं कि नहीं हमसे बनेगा नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा या फिर दिक्कत होती है। पर मुझे हलवा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आई एम एक्सपर्ट। बहुत टाइम हो गया मुझे बनाते, कम से कम भी 28 साल से एक्सपीरियंस हो रहा है। 28 नहीं तो 25 साल तो आप लगाते चलो, क्योंकि घर पे ना बचपन में ना मुझे ज़्यादातर मुझे याद है ना, मैं ना हर घर पे ना हलवा बना के खाएगा। प्राइस में चाय वाले बर्तन में हलवा, उस टाइम मैं घी नहीं डाले करती, बस आटे वैसे भुना और उसमें चीनी और पानी डाल दिया, क्योंकि इतना पता नहीं था बचपन में कि कैसे हलवा बनता है। घी नहीं डाले करते, वो बना के खाया करते। और हाँ, एक चीज़ का और शौक बना होता, याद है मुझे, नमकीन चावल बनाया तो नमकीन चावल बनाया। जब तक मम्मी पापा खरीद के आया था तब तक मम्मी को खा जाएगा, फिर मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा
क्योंकि पापा चावल ज़्यादा खाते कुछ नहीं थे और ना ही घर में बना लेते थे, ज़्यादा चावल नहीं खाते, बिहारी ऐसा कुछ बोला करते थे, तो चावल बनाने नहीं दिया करते थे। तो पहले ही दोपहर में बना के खा लिया करते। तो हलवा हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब मैं डाल देती इसमें चीनी। टीका नहीं है ना, मैं गोल्डन ब्राउन होने के बाद घी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो झंझनाहट आती है ना घी की, पानी डालते हैं वो झंझनाहट से भी घी उड़ जाता है खाने से। तो मैं पहले चीनी डालती हूँ, उसके बाद घी में पानी डालती हूँ। घर में किशमिश वगैरह तो ये पसंद नहीं है, तो किशमिश वगैरह तो या कुछ भी नहीं डालती मैं। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो हमारा हलवा गोल्डन ब्राउन हो गया है। कभी ये सोचो कि नहीं हुआ है, इसलिए मैंने पास में लाके आप सबको दिखाया है। स्टैंड भी मुझे इधर उधर लेके जाना पड़ता है बार बार। तो अब मैं इसमें डालती हूँ पानी जितना भी चाहिए। ये झंझनाहट नहीं आई है, बिल्कुल भी झंझनाहट नहीं आई है, इससे घी नहीं उड़ता। जितना मुझे पानी चाहिए था मैंने डाल दिया। मैंने फ्लेम भी कम कर दी थी। झंझनाहट में पानी भी भरा तो घी भी उड़ जाता है, मैंने देखा है। तो अब ये घी भी नहीं उड़ा और झंझनाहट से पानी भी भर के बबल्स नहीं आए, जो छींटे लगते हैं वो भी नहीं आए, और हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो अच्छे से ये मेरी ट्रिक है, सबका मुझे पता है। कोई हलवे में ऐसे बनते उसके बाद वो पानी डाल देते हैं, वो झंझनाहट से होता है, उससे सारा घी उड़ जाता है, निकल जाता है बाहर। तो सबका अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है। तो मैंने ऐसे बनाया हलवा, मैंने इसमें पानी डाल दिया, कोई लम्स नहीं, कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। कोई लम्स नहीं रहेगा, कोई लम्स नहीं रहेगा। आप ये सोचते हैं कि कई बार ये कभी आटे के हलवे में गांठें पड़ी रहती हैं, ये हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, अभी जब तक पानी सोख होगा, पानी को सोखेगा तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। एक हाथ से मैं इसको चलाऊँगी और एक हाथ से मैं आटे को, जो मैंने घी डाल रखा था, उसको ऐसे सारे को मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें डाल दिया घी, देसी घी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर पूड़ियाँ बनेंगी सॉफ्ट सॉफ्ट। एक साइड हमारी घी बन गई है, पहले हलवा बन जाए उसके बाद बन जाएगा। जब तक मैं प्रेपरेशन करूँगी आराम से घी बन जाएगी। मैं जान के आराम से बना लेता हूँ, मुझे परेशानी ना हो, हड़बड़ी ना हो, तो मैं कर मैंने 8 फिंगर से मिक्स कर दिया घी को, अच्छे से मिक्स हो गया आटा, अजवाइन, नमक, घी, आटा सब एक जैसे हो गया, मिक्स हो गया अच्छे से। साथ साथ में हलवा भी चला लेते हैं, ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तब मुझे ध्यान नहीं रहा कैमरा ऐसे कर दी, मैं आपका साथ कर देती हूँ। ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। अभी बाद में मैं संभा देती हूँ आटे को, हलवे को, आटा बाद में लगाएंगे। हलवा भी रेडी हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आप ये सोचोगे कि इसमें गांठें हैं, तो आप पास से देखो, बिल्कुल पास से देखना, हलवे में गांठें। ये देखो इसमें एक भी गांठ नहीं है, एक भी लम्स नहीं है, हलवा हमारा बन गया है बिल्कुल सॉफ्ट।
बिल्कुल पास से दिखाने के चक्कर में कैमरा भाग जाता है इधर उधर। इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को संभाल के दिखा सकूँ। ये देखो हमारा हलवा बन गया है रेडी। ये है हमारा आटा जो मैंने मिक्स किया था पूरियों के लिए, और वो बन रही है हमारी खीर। वो बन रही है हमारी खीर। तो चलते हैं जी, करते हैं आटे की तैयारी। आटा लगा लेते हैं, आटा लगा लेते हैं। हलवा हमारा बन गया है। जल्दी जल्दी के चक्कर में खाना बन रहा है। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी, खीर हमारी बन गई है, हलवा हमारा बन गया है, आटा मैंने लगा दिया था। ये इसके साथ साथ मैं पूरियों की तैयारी कर रही हूँ, और सरसों का तेल भी मेरा गर्म हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारी तैयारी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है काम करने की, और काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अब सिर्फ सब्जी के छोंक दिए मैंने, सब्जी सिर्फ आलू डालने रही, ये काट के आलू डाल लेती हूँ और फिर बनाती हूँ पूरियाँ। फिर आप देखना कि कैसे क्या निकालते हैं। ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ हड़बड़ी, जिससे थोड़ा सा काम है ना, काम कर रही हूँ। ये नहीं है कि हड़बड़ी में काम नहीं हो रहा, पर हो रहा है, थोड़ा सही लग रहा है कि हड़बड़ी हो रही है, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ सारा काम। वैसे सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो गई है, सिर्फ पूरियाँ निकालनी रह रही है। सब्जी का ढक्कन कुकर लगाने के बाद बना दूँगी पूरियाँ बनाती, फिर मैं तैयारी करूँगी वहाँ पे। यहाँ पे लगेगी जो पत्तल वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है जी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ पूरियाँ, अपनी मर्जी चलाएगा। पूरियाँ बन गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं। उसके बाद देखो पत्तल वहाँ पे लगा दी है, पत्तल इन पत्तलों पे जाएगी पूरियाँ, सब्जी, हलवा। तो पूरियाँ निकाल लेते जल्दी जल्दी, बाकी मैंने सब ठंडा करने के लिए डाल दिया है। तो जब वो करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी सारा लाइन। मैं जल्दी बना लेती हूँ हमारे फिक्र होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे नहीं मिलती हैं, ये रोटियाँ जो हमारे रह गई थी उनकी हैं, ये हमारी माँ की भी निकल गई है और ये हमारा सारा निकल गया। अब ये सारी चीज़ें हम गाय को देके आएंगे, पानी वगैरह जो बचा और ये उठा के ऊपर छत पे डाल के आएंगे, ताकि पानी और ये खाना को मिल जाए। ठीक है जी, ऐसे निकलती है हमारे यहाँ पे। निकाल के अभी फ्री हुए हैं, यहाँ से कर दिया देखो सब साफ, पोछे वगैरह लगा दिया, सारी रोटियाँ उठा दिया है, पानी वगैरह ऊपर जो पेड़ों में दे दिया है, और जो रोटियाँ निकाली थी वो भी ऊपर डाल दी है। कौओं को भी डाल दिया ऊपर, एक्स्ट्रा रोटियाँ डालते हैं वो भी डाल दिया, पतले वगैरह भी उठा दिया है। अब फ्री हुई हूँ, फ्री तो नहीं हुई हूँ अभी भी, काम दोबारा बढ़ गया है, बट जो काम करना था वो काम सारा कंप्लीट कर दिया है। अभी पूरियाँ बनानी है बच्चों के लिए खाने के लिए, तो पूरियाँ बनाएंगे। अभी थोड़े ढेर सारे बर्तन हो गए हैं दोबारा, क्योंकि रोटियाँ निकाली हैं। रोटियाँ निकालने में तो बर्तन बनते हुए हैं, बर्तन भी हो गए हैं झाड़, फिर लगेगा पोछा। बर्तन दोबारा से बनानी है अभी पूरियाँ, क्योंकि वो पूरियाँ मैंने बनाई थी जोत के लिए, तो जोत निकाल दी मैंने। तो अब करते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए तैयारी। बच्चे ले रहे हैं जो भी खाना है, हलवा, खीर, पूरी वैसे 2-4 बची हुई है, पर मैंने तेल गर्म करने के दोबारा रख दिया है, पहले मैंने उतार दिया था, तो अब मैं ये करती हूँ। ठीक है जी, अब मैंने कर लिया जो खाना, तो ठीक है जी, हमारे बाद ऐसे ही खा दें। तभी तो मैं कहती हूँ कि जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करना है तो करना है, जो किसी के भरोसे थोड़ी है कि कोई बैठेगा कोई करेगा। बच्चों के साथ मिलके कर लेती हूँ मैं जो भी कुछ करना है। पहले मुझे बड़ा करती थी ये करना वो करना, किसी की हाड़ें नहीं खाती, किसी के पीछे नहीं भागती, किसी के लिए ये नहीं कहती कि ये है वो है, तो अपना खुद कर लेती हूँ और खाती। तो बच्चों को सिखा रही हूँ अभी से कि आगे बच्चे करना सीख जाएंगे। तो ठीक है जी, अब बच्चे करना सीख गए हैं और सीख रहे हैं। बड़े वाला लड़का ज़्यादा इतना वो नहीं इन्वॉल्व होता, पर छोटे वाला लड़का हर चीज़ करने की कोशिश करता है। आगे 4-5 दिन पहले भी जो शराधे में रोटियाँ निकली थी वो भी छोटे वाले लड़के ने निकाली थी, और अभी भी छोटे वाले लड़के ने मेरे साथ मिलकर सारी रोटियाँ गाय को दे के आया है, वो मैंने ऊपर दी, और वो सारी गाय को कुत्ते को जो भी दे के आनी थी सारी रोटियाँ दे के आया है। ठीक है जी, बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, यही मेरी ज़िंदगी है और मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी में। और ज़िंदगी जैसी भी है, जो भी करनी है, होना तो वही है जो लिखा हुआ है। मेरे कहने या ना करने से कुछ नहीं होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझे वही होगा। तो ठीक है जी, काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बच्चों के साथ टाइम पास करके। आप सबको हर हर महादेव।